गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। एक्सपेरिमेंट का नेम है सीरीज पैरेलल combination of resistances। ओके, मान लीजिए हमारे पास 3 रेजिस्टेंस हैं, ये सीरीज में कनेक्टेड हैं। ठीक है, ये 3 रेजिस्टेंस हैं। मान लीजिए ये है R1, R2, R3। ठीक है, तो इसका R इक्वलेंट कितना होगा? R इक्वलेंट होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर एक और एलिमेंट सीरीज में कनेक्टेड होता तो प्लस R4 और होता तो प्लस R5, इस तरह से होता। ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। दूसरा है, ये सीरीज के लिए है। दूसरा है पैरेलल में हमारे पास ये 3 रेजिस्टेंस है, R1, R2 और R3। ठीक है, ये है हमारा R1, ये R2, ये R3। इसका इक्वलेंट हम कैसे निकालते हैं? 1/R इक्वलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अगर और एलिमेंट होता तो उसे इस तरह से कनेक्ट कर देते, लिखते प्लस 1/R4 प्लस 1/R5 एंड सो ऑन। इसके बाद नेक्स्ट है सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, एक हमारे पास रेजिस्टेंस ये है, 2 रेजिस्टेंस ये है। इन दोनों को हमने इन दोनों को पैरेलल में जोड़ दिया और ये इसके साथ सीरीज में। तब इसका रिजल्टेंट कितना होता है? मान लीजिए ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। ठीक है, तो R इक्वलेंट कहाँ निकलेगा? इन 2 टर्मिनल पे A B पर। इसमें भी ये टर्मिनल A है, ये B है, इसमें भी ये टर्मिनल A है और ये B है। तो R इक्वलेंट या RAB इक्वल टू RAB, इसमें भी ये 1/RAB से कह सकते हैं, इसे भी RAB से लिख सकते हैं। तो ये कितना होगा? ये दोनों पैरेलल में और ये सीरीज में, तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, अब हमारे पास जो है ये ब्रेडबोर्ड है। ठीक है, ये ब्रेडबोर्ड है। ब्रेडबोर्ड में यहाँ से 1 2 3 4 5 यहाँ तक ये हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड होता है। हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड का मतलब एक वायर अगर हम यहाँ लगाएं, उसके बाद इसी रो के इधर 1 2 3 4 5 यहाँ तक लगाएं तो ये आपस में कनेक्टेड माना जाएगा। ठीक है, इसी तरह ऊपर वाले रो में यहाँ से यहाँ तक ये कनेक्टेड माना जाएगा। फिर उसका ब्रेकिंग लाइन होता है, उसका यहाँ से यहाँ तक ये सारा शॉर्ट सर्किट होता है। यहाँ से यहाँ लगाओ, ये यहाँ लगाओ, या यहाँ लगाओ, ऊपर वाले में ये आपस में कनेक्टेड कहलाएगा। इसी तरह से ये वर्टिकल हमारे शॉर्ट रहते हैं, यानी एक वायर हम यहाँ लगाएं और दूसरा वायर यहाँ लगाएं तो ये आपस में हमारा कनेक्टेड कहलाएगा। ये सारे वर्टिकली होते हैं और ये हॉरिजॉन्टल। फिर इसी तरह ये ब्रेकिंग लाइन, ये हमारा वर्टिकली शॉर्ट सर्किट होता है, यानी एक वायर हम यहाँ लगाएं और इसी के कॉलम में एक यहाँ पे लगाएं तो ये हमारा कनेक्टेड होगा। इसी तरह इसे ये एक यहाँ लगाएं और इसी तरह 1 2 3 4 5 तक ये कनेक्टेड होता है। फिर ब्रेकिंग लाइन होता है, फिर ये हमारा हॉरिजॉन्टली शॉर्ट सर्किट रहता है, यानी यहाँ हम यहाँ लगाएं तो ये आपस में कनेक्टेड कहलाएगा। अब देखिए, इन रेजिस्टेंस का पहले हम वैल्यू देख लेते हैं मल्टीमीटर से कि 3 हमारे पास रेजिस्टेंस हैं, इनका वैल्यू चेक कर लेते हैं और लिख लेते हैं। इसे हमने इस मल्टीमीटर को हमने ओम पर सेट किया, ये हमारा ओम लिखा है, ओम पर हमने सेट कर दिया इसको, ये पावर ऑन किया और यहाँ पहले इसको इसमें रफली कनेक्टेड कर लेते हैं।
ठीक है, जिससे कि एग्जैक्ट रीडिंग आ जाए। ये हमने कहीं पे भी कोई सा हमने कर लिया, एक हमने यहाँ कर लिया, एक हमने यहाँ कर लिया, ठीक है, और एक हमने ये यहाँ कर लिया। ये हमने जो है ये 3 रेजिस्टेंस आपस में ब्रेड बोर्ड पर कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो पहले इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू हमने मेजर किया, ये मान लिया हमारा है R1 है हमारा 9.85। यहाँ हमने लिख लिया R1 इक्वल टू 9.85 किलो ओम में आया है, किलो ओम। दूसरा रेजिस्टेंस ये चेक किया, इसका रीडिंग मल्टीमीटर में देखेंगे कितना आएगा, ये भी हमारा 9.85 किलो ओम। तो R2 इक्वल टू 9.85 किलो ओम, ठीक है। लास्ट रेजिस्टेंस हमने इसको चेक किया, 97.57 किलो ओम। R3 हमारा आ गया, R3 इक्वल टू 97.57 किलो ओम, ठीक है। ये 3 वैल्यू आई हैं। तो अब अगर हम थ्योरेटिकली कैलकुलेट करें R1 प्लस R2 प्लस R3 तो कितना आएगा, ये इनको ऐड कर दो, 9.85 प्लस 9.85 प्लस 97.57। तो इन्हें हम, ये किलो ओम में है, तो इन्हें हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, हम ऐड कर लेते हैं। तो ये अब एक कैलकुलेटर से ऐड करते हैं। हाँ, 9.85 प्लस 9.85 प्लस कितना है 97.57। तो ये आ जाता है 117.27। ये देखिए 117.27 किलो ओम, ठीक है। उसका पैरेलल का देखते हैं, 1/R इक्वल टू 1/9.85 प्लस 1/9.85 प्लस 1/9 कितना है ये R3 97.57। तो ये आ जाएगा हमारा 0.1015। देखते हैं इसको, 1 डिवाइडेड बाई 9.85 0.1015 आ गया। ये 0.1015 प्लस इसका देखते हैं कितना आता है, 1 डिवाइडेड बाई 97.57। तो ये आ जाता है हमारा प्लस 0.102 ये इतना आ जाता है 1/R इक्वलेंट, ठीक है। तो इन तीनों को ऐड करेंगे, इन तीनों को हम यहाँ ऐड कर देते हैं, 1/R इक्वलेंट इक्वल टू ये आ जाएगा 0.1015 प्लस 0.1015 प्लस 0.0102 0.0102। तो ये आ गया 0.213 इतना। तो R इक्वलेंट कितना आ जाएगा, 1/0.213। तो ये आ जाएगा, इसे कैंसिल, 1 डिवाइडेड बाई 0.213। तो ये आ गया हमारा इक्वल टू 4 इसमें देखिए 4.69 किलो ओम, ठीक है। दूसरा हमारा थ्योरेटिकल इतना आ गया, पहला हमारा थ्योरेटिकल ये आया है, ठीक है। लास्ट वाला इसमें R1 है हमारा 9.45, ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे तो इसका हाफ हो जाएगा 9.85 ये है किलो में, 9.85 ये है किलो ओम में, ठीक है। और ये है हमारा 97.57। तो इन दोनों का हाफ पैरेलल में है, तो 9.85 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया हमारा
4.925 प्लस ये 97.57, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4.925 प्लस 97.57, तो ये आ गया 102.5। देखिए 102.5 कह सकते हैं इसे, इतना किलो ओम आर इक्वलेंट। अब तीनों का हमारे पास थ्योरेटिकली रीडिंग है, अब हम प्रैक्टिकली करेंगे कि क्या ये इतनी आता है। तो देखिए ये 3 रेजिस्टेंस हैं, मैंने कहा कि ये हमारे वर्टिकली हमारे ये वर्टिकली शॉर्ट रहते हैं। तो एक हमने अगर वायर एक रेजिस्टेंस हमने सपोज कीजिए यहाँ लगा दिया है, ये लगा दो इसको, एक रेजिस्टेंस हमने ये लगा दिया, यहाँ लगा दो। सीरीज में पहले सीरीज का कनेक्शन कर रहे हैं इसका, ठीक है। एक हमने ये लगा दिया, दूसरा ये लगा दिया, ठीक है, तीसरा हमने ये लगा दिया। सीरीज कनेक्शन है उसी के कॉलम में कनेक्ट करेंगे इसको। तो ये हो गया हमारा, ठीक है, ये सीरीज कनेक्शन हो गया हमारा, ठीक है। अब इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस रेजिस्टेंस चेक करेंगे कितना आना चाहिए, 117.27। तो ये देखिए मल्टीमीटर में दिखाइए, 117.27 आ गया, ठीक है। तो ये फर्स्ट सीरीज वाला हमारा वेरीफाई हो गया, ये जो है ये वेरीफाई हो गया, वेरीफाई। अब हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, तो पैरेलल में कनेक्ट करने के लिए तीनों R1, ये मान लीजिए ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तो इन तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं, यहीं कर देते हैं। एक यहाँ ये R3 वाला है, ठीक, ये R2 है, उसी कॉलम में कर दीजिए। अब देखिए हम इन तीनों रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं, 1 R1 R2 एंड R3। ये हमने इन तीनों को कर दिया है पैरेलल में कनेक्टेड, ठीक है। अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आना चाहिए, 4.69, यहाँ देखेंगे कॉपी में 4.69 है ना, इतना आना चाहिए 4.69। तो ये हमने मल्टीमीटर से टर्मिनल ए और टर्मिनल बी को चेक किया, यहाँ लगाया और एक यहाँ लगाया, तो ये आ गया हमारा 4.69। ये पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन जो है हमारा वेरीफाई हो गया, ठीक है। ये पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन हमारा ये वेरीफाई हो गया। अब हम लास्ट वाला करेंगे सीरीज और पैरेलल में, तो लास्ट वाला करेंगे सीरीज और पैरेलल में। तो इसमें जो है हम ये चेक किया, ये कितने वैल्यू के हैं, ये था हमारा कितने वैल्यू का था, ये एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं इसको, ये हमारा है 97 वाला, हाँ। तो इसमें देखिए ये सर्किट डायग्राम में दो हमारे R1 और R2 हमारे पैरेलल में है, ये सीरीज में है। तो यहाँ पे ऊपर वाला R1 नीचे वाला R2, उसका ये R3 हमने इसके साथ, ये दोनों पैरेलल में है, इसके साथ हमने ये सीरीज में लगा दिया, ये यहाँ से यहाँ लगा दिया। अब इसका रिजल्टेंट जो है, अब इसका रिजल्टेंट कितना आना चाहिए, इसका रिजल्टेंट जो है 102.5 किलो ओम आना चाहिए। तो अब हमने एक टर्मिनल यहाँ लगाया, ये मल्टीमीटर हमारा, एक टर्मिनल हमने यहाँ लगाया, इस टर्मिनल पर लगाया मल्टीमीटर का एक पॉइंट, दूसरा हमने यहाँ लगाया मल्टीमीटर का दूसरा, तो ये आ गया हमारा 102.5, ये हमारा 102.5 ये वेरीफाई हो गया। तो हमारा ये वेरीफाई हो गया, ये वाला वेरीफाई हो गया और ये वाला वेरीफाई हो गया, तीनों हमारे वेरीफाई हो गए, ठीक है, वेरीफाइड। ओके स्टूडेंट्स।